जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना। स्वागत करती हूँ आप सभी का माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान चैनल पे। आज मैं आपको, जैसे कि आप जानते हैं, हम महाशिव पुराण का पाठ कर रहे थे। बीच में मेरा कुछ पाठ छूट गए थे। आज मैं आपके वही आगे पाठ पूरे करने आई हूँ। और आज हम रुद्र संहिता का 5वां खंड, युद्ध खंड का 6ठा अध्याय जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले के जो मैंने वीडियो डाले हुए हैं उसमें आप उनको सुन सकते हैं। शिव महापुराण का पाठ सुनने मात्र से समस्त कार्य बनते हैं। जो उसका पाठ सुनाता है और वो सभी पाठ जो सुनते हैं उन सभी पे महादेव की कृपा होती है। तो मैं भी भगवान श्री गणपति महाराज, रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ देवता और समस्त ब्रह्मांड को आमंत्रित करती हूँ कि आकर मेरे द्वारा गाई गई इस शिव महापुराण के 5वें युद्ध खंड का जो 6ठा अध्याय है उसका पान करें और समस्त अध्याय में जो पढ़ती चली जाऊंगी उसका आशीर्वाद मुझे, मेरे परिवार को, कुटुंब को और आप सभी को जो उसके श्रोता है उन सबको दे। तो इस अध्याय में जैसे कि आप जानते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के ही बारे में बात की जा रही है। और ये जो शिव पुराण है ये ब्रह्मा जी जो है वो नारद देवता को सुना रहे हैं। तो सती की तपस्या से शंकर जी का प्रसन्न होकर वर देना इस 6ठे अध्याय में बताना जा रहा है कि नारद जी को ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि मुझे सारी कथा ठीक से सुनाइए कि किस प्रकार से भगवान शंकर ने माता सती को वरण किया और किस तरीके से उनको अपने आप लेके आए। तो वो कहते हैं कि सभी देवी देवता दक्ष प्रजापति के घर गए और उधर सती ने भी नंदी का व्रत करना शुरू किया था। और सती की तपस्या को देखकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनसे सोचते हुए कहा कि तुम जो भी वर चाहती हो वो मुझसे मांग सकती हो और मुझसे अपना इच्छित वर मांगो। तब भगवान शंकर तो अंतर्यामी थे, उनको तो पता ही था कि सती क्या मांगना चाहती है। तो ऐसा वचन जब उन्होंने सुना तो लज्जावंश वो कुछ कह ना सकी और वो शर्माने लगी। तब भगवान शिव भी माता सती से प्रेम पूर्वक आग्रह करने लगे कि हे सती, मांगो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो, तुमने किस वजह से इतनी कठोर तपस्या की। तब सती जो है वो बोलती हैं कि हे नाथ, ब्रह्मांड के देवाधीप, आपने जो रुचिकर लगे आपको वही वर मुझे दीजिए। सती का अभी वचन पूरा भी नहीं हुआ था कि शंकर भगवान ने कहा कि हे सती, तुम मेरी अधिकारिणी बन जाओ। और ऐसा कहकर उन्होंने सती को वर दिया कि सती इच्छित वर का प्राप्त करके उनको बहुत प्रसन्नता हुई और फिर वो कामना करने लगी और भगवान शिव के सामने खड़े होकर मन ही मन में हर्षित भाव से बोलने लगी। और भगवान शिव भी उन पर प्रसन्न हो जाते हैं और दोनों जो है विनम्र भाव से हाथ जोड़कर एक तरफ दूसरे की तरफ खड़े होते हैं और इस तरह से वो कहती हैं कि हे कैलाशपति, हे संहार करता, हे सृष्टि के रचयिता, मुझको मेरे पिता दक्ष के समक्ष विवाह वेद रीति से आप ग्रहण कीजिए और मुझे अपनी पत्नी के रूप में हर्ष के साथ स्वीकार कीजिए, यही मेरी कामना है। सती जब भगवान शिव से इस तरह से प्रार्थना करती हैं तो भगवान उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान अपने कुटिया में जब वापस पहुंचते हैं, जो उनका हिमालय में घर था, तो उनको सती को वो याद करते हैं और फिर वो उनका मन भी थोड़ा सा विचलित हो जाता है। फिर वो भगवान ब्रह्मा को स्मरण करते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी जो पुत्री है, मतलब उनके ब्रह्मा जी की जो पुत्र थे दक्ष प्रजापति और उनकी पुत्री थी माता सती, तो वो उनसे कहते हैं कि जाके उनसे विवाह की बात करके आए। और तब भगवान शंकर जो है माता पार्वती के विवाह करने के लिए, माता सती से विवाह करने के लिए ब्रह्मा जी और उनकी जो पत्नी थी सरस्वती उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि कोई हल खोज निकालो जिससे दक्ष प्रजापति अपनी पुत्री सती का विवाह जो है मुझसे कर दे, क्योंकि अब वो भी उनको चाहते हैं कि वो उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। और फिर भगवान शिव के कहने पे माता सरस्वती और भगवान ब्रह्मदेव जो हैं अपने पुत्र दक्ष के घर जाते हैं रथ पे सवार होके और सारा वृतांत कह सुनाते हैं कि किस प्रकार शिव आए थे
सती का हाथ मांगने, और वो कहते हैं कि अब मंगल उत्सव मनाओ क्योंकि सती का विवाह हम भगवान शिव से करने जा रहे हैं। अब हम आते हैं अध्याय 7वें की तरफ। यहाँ पे हमारा अध्याय 6 पूरा होता है। भगवान शिव के प्रति महाराज मुझ पे, मेरे परिवार पे, मेरे कुटुंब पे कृपा बनाए रखें, और मैं सुनाने वाली मुझ पे और मेरे परिवार पे, आप सभी जो श्रोता इसको सुन रहे हैं, आप सभी के परिवार पे भगवान श्री गणपति महाराज, भगवान शुभ लाभ, माता रिद्धि सिद्धि और भगवान शंकर, माँ पार्वती की, नंदी देवता, वासुकी, गंगा जी और कार्तिकेय देव की कृपा बनी रहे, ऐसी मैं कृपा करती हूँ, ऐसी कृपा चाहती हूँ प्रभु से, और मुझे विश्वास है कि भगवान हम सब पे कृपा करेंगे। तो आगे का 7वें अध्याय में ब्रह्मा जी का शिव जी को सती से विवाह के लिए तैयारी करने के लिए कहना, इसमें हम बताएंगे। प्रजापति दक्ष से मिलकर कैलाश में से जब आते हैं, दक्ष को मिलते हैं और भगवान शंकर के पास पहुंचते हैं, फिर वो कहते हैं कि हे सदाशिव भगवान, यानी कि वो जाते हैं पहले दक्ष प्रजापति के पास, और उसको जब कहते हैं कि पिछले अध्याय में मैंने बताया था कि विवाह की तैयारी कीजिए, उसके बाद वो वापस कैलाश जाते हैं ब्रह्मा जी और भगवान शिव को सब कुछ बताते हैं कि हम विवाह करने के लिए अब तैयार हैं, और शिव के सम्मुख सारा वृत्तांत कहते हैं और भगवान से कहते हैं कि हम जल्दी ही आप सती से विवाह करने के लिए आइएगा, और इसमें कोई संशय नहीं है। और उन्होंने कहते हैं कि मेरे पुत्र दक्ष ने आपको अपनी कन्या सती देने का दृढ़ संकल्प कर लिया है, और वो आपको अपनी पुत्री सती अवश्य देगा। और ऐसा उन्होंने कहा कि मैंने उसे कहा कि स्वयं शिव जो है सती से विवाह करने के इच्छुक हैं, अतः दक्ष भी अब इस देश के लिए खुशी पूर्वक तैयार हो गए हैं, और उन्हें कोई भी इसमें बाधा नहीं है। वो अपनी कन्या को भिक्षा के रूप में दे देने के लिए तैयार हैं, और कहते हैं कि शुभ लगन शुभ घड़ी पे विचार करके सती का विवाह जो है भगवान श्री शिवजी महाराज से कर दिया जाएगा, और नारद जी के समान के साथ वो दक्ष के घर चलेंगे, ऐसा भगवान शंकर कहते हैं। इस प्रकार से पूरी योजना होती है। भगवान ब्रह्मा अपने समस्त पुत्रों मारीच वगैरह को बुला लेते हैं और सभी को पुकारते हैं, और मानसिक रूप से सभी को साथ चलने के लिए तैयार करते हैं। इसी तरह से इस विवाह में भगवान विष्णु, लक्ष्मी, 33 कोटि देवी देवता, सभी देवी देवता, चंद्रमा, नंदीश्वर, हाथी और व्याघ्र, सभी जितनी भी योनियां हैं वो सब भी भगवान शिव के और उनके शिव गणों के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती हैं, और तब भगवान शिव एक बहुत बड़ी समस्त योनियों से परिपूर्ण एक बारात के साथ नंदीश्वर देवता पे बैठकर आरूढ़ होकर माता सती से विवाह करने के लिए निकल पड़ते हैं। और प्रजापति दक्ष जो हैं ब्रह्मा जी के साथ उनके आगमन के लिए प्रतीक्षा करते हैं और वर वधु के विवाह का आयोजन करते हैं। शुभ नक्षत्र में दक्ष ने अपनी कन्या का सती का कन्यादान किया, और शिवजी को सर्वांग सुंदर दक्ष प्रजापति की पुत्री सती जो है उनके साथ उनका पारिग्रहण संस्कार यानी विवाह पूर्ण रूप से मंगलाचार के साथ हो जाता है, जिससे सभी लोग बहुत ही खुशी महसूस करते हैं। और उसके बाद भगवान शंकर माता पार्वती के साथ अग्नि के साथ फेरे लेते हैं और हवन कुंड में बैठते हैं, और दोनों ही एक दूसरे को प्यार से देख रहे होते हैं। और तभी एक अजीब सी घटना घटती है जिसमें पार्वती बहुत ही देवी सती जो है, भगवान माता जो है, वो जो दक्ष पुत्री सती हैं, जो इस समय भगवान शिव की पत्नी भी हैं, उनके साथ फेरे लेने के बाद जब वो एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं, तभी ब्रह्मा जी का मन करता है कि वो अपनी जो सती थी, जो बहुत सी सुंदर लग रही थी, उसका मुख देख सके, लेकिन वो उसका मुख बार बार कोशिश करने के बाद भी नहीं देख पा रहे थे। और तभी वो गीली लकड़ी पे पानी डाल देते हैं, जिससे थोड़ा सा धुआं हो जाता है, और धुएं में वो दक्ष की पुत्री जो कि उनकी चूंकि पोती ही थी, उनका मुख देखते हैं। इससे भगवान शिव को नाराज हो जाता है और वो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं कि तुमने इस तरीके से क्यों किया। और उनके ऊपर जो पानी की छींटे जो बूंद थी, वो जो बूंदें होती हैं वो वहाँ पर नीचे गिर जाती हैं। उन बूंदों का क्या होता है आगे वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। लेकिन इस तरीके से जो
भगवान ब्रह्मा है, उनको पसीना आ जाता है और उनके जो पसीने की कुछ बूंदें जो होती हैं वो ज़मीन पे गिर जाती हैं और वो उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, अपने डर को छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन भगवान बहुत ही क्रोध हो जाते हैं और क्रोधित होकर उनको मारने के लिए दौड़ते हैं। तब भगवान विष्णु जो हैं उनसे माफ़ी मांगते हैं और उनसे कहते हैं कि ब्रह्मा जी को मारकर आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, अतः आप ऐसा ना करें। और भगवान शिव स्तोत्र का पाठ करने लगते हैं और भगवान को शांत करने की कोशिश करते हैं। अंततः भगवान ब्रह्मा को माफ़ कर देते हैं और फिर पूर्ण रूप से मंगलाचार के साथ भगवान शिव का विवाह माता सती के साथ हो जाता है। अब हम 8 अध्याय के तरफ आते हैं। ये 8वां अध्याय है युद्ध का खंड का ही, जिसमें ब्रह्मा जी जो है सती को देखकर जो मोहित होते हैं उसका मुख देखना चाहते हैं और फिर भगवान शिव उनको किस तरीके से माफ़ तो कर देते हैं लेकिन कैसे दंड देते हैं बाद में, उसके बारे में आएगा कि उस पसीने की 4 बूंदों क्या हो वो भी मैं आपको बताऊंगी। आगे बताते हैं ब्रह्मा जी जो कि नारद जी को ये पूरी कथा सुना रहे हैं भगवान शिव महापुराण की। वो कहते हैं कि ये सारी घटना होती हैं और इसके लिए पूरा संसार इसका गवाह होता है और किस तरीके से भगवान शिव जो है वो शांत होते हैं और ब्रह्मा जी को माफ़ कर देते हैं। आगे की कथा में बोलते हैं कि ब्रह्मा जी का वध नहीं होता है और इस तरह से जय जयकार होती है भगवान शिव शंकर जी की और वो माफ़ कर देते हैं ब्रह्मा जी को। इंद्र आदि सभी देवता जो हैं बहुत ज़्यादा भगवान ब्रह्मा के इस कार्य से लज्जित होते हैं और तब ब्रह्मा जी भी लज्जित होते हैं और वो सभी से पूछते हैं कि मुझे बहुत प्रायश्चित हो रहा है और मैं शिव से माफ़ी चाहता हूँ। तब शिव जी उनकी बात को सुनते हैं और उनको बोलते हैं कि मैंने ही तुम्हें ये रूप दिया है और इसलिए अब मैं तुम्हारे को एक आदेश देता हूँ कि तुम रुद्र सिर से इस पृथ्वी पे ख्याति पाओ और साथ में रुद्र रूप के साथ जो है तपस्या करो और तेजस्वी ब्राह्मणों के कार्य को सिद्ध करो और जो पसीने की बूंद नीचे तुम्हारी गिरी थी उससे मनुष्य के 4 कार्य सिद्ध होंगे और मनुष्य जो है पृथ्वी पर वो मनुष्य बनकर पृथ्वी पे विचरण करेंगी। कौन? वो जो 4 बूंदें गिरी थी पसीने की, उनको वो कहते हैं कि अब ये 4 प्रकार के मनुष्य बनकर धरती पे विचरण करेंगे और जो लोग तुमको इस रूप में देखकर यही कहेंगे कि शिव ब्रह्मा के ऊपर बैठे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी का एक सिर काट लिया था उन्होंने और उस सिर को उन्होंने उसको पूरा तो मारा नहीं था लेकिन उनका एक सिर काट लिया था और उसी सिर को जो है रुद्र सिर बोलते हैं। और जो उनका जो पसीना नीचे गिरा था उससे 4 प्रकार के पुरुष पैदा हुए और जो पृथ्वी पे वीर्य जो उनकी वो जो बूंदे जो 4 बूंदे जो गिरी थी उनके पसीने की, उन 4 बूंदों से 4 प्रकार के मेघ भी बने जो आकाश में फिरते हैं प्रलयकारी मेघ बनकर। उनका नाम है, पहले मेघ का नाम है सामवर्त, दूसरे का नाम है आवर्तक, तीसरे का नाम है पुष्कर, चौथे का नाम है द्रोण। और ऋषियों को देखते ही वो मेघ बनकर आकाश में विचरण करने लगे, यानी कि उनकी जो पसीने से जो 4 बूंदें गिरी थी वो मानव के रूप में और 4 प्रकार के मेघों के रूप में आसमान में विचरण करने लगे। अब भगवान शिव का माता सती के साथ पूर्ण रूप से विवाह हो चुका था। फूलों की बौछार के साथ सभी जो है महादेव की जय जयकार लगाते हैं और फिर भगवान शंकर जो हैं ब्रह्मा जी से कहते हैं तुमने लोक कल्याण हेतु मुझसे जो भी वर मांग सकते हो मांग लो और तुमने जो लोक कल्याण के लिए मुझसे वर मांगा था कि आप मेरे घर में आइए और सती का विवाह कर अपने साथ लेके आइए और सती के साथ विवाह करके संसार को चलाइए, तो इस वर को मैंने आपके पूरा किया है और आपकी इच्छा से मैं आपकी पुत्री सती को अपने साथ विवाह करके लेके जा रहा हूँ। और फिर सदाशिव जो हैं भगवान विदा लेते हैं माता सती के साथ और कैलाश धाम को चले जाते हैं। और ये जो भी इस विवाह के आख्यान को सुनता है, पढ़ता है, बोलता है
और जो इस आख्यान को विवाह पूर्व वेदी पर बैठकर उसको सुनेंगे, कहेंगे, करेंगे, उनके सभी कार्यों को भगवान शंकर स्वयं बिना बाधा के पूरे करते हैं। और जो कन्याएं इसको अत्यंत सुख के साथ सुनती हैं, उनको जो अनुभूति होती है, सौभाग्यपूर्ण की प्राप्ति होती है, साध्वी गुणों की प्राप्ति होती है और पुत्रवती वो प्राप्त होती हैं। तो यानी कि वो सभी लड़कियां जो अनमैरिड हैं, जो इस कथा को मेरे द्वारा सुन रही हैं, वो सभी सुंदर जीवन साथी और सुंदर पुत्रों को ग्रहण करेंगी, ऐसा इस अध्याय में कहा गया है। तथास्तु, खुश रहिए। 9वें अध्याय के रूप में आप शिव जी को सती के साथ कैलाश में विहार करने चली जाती हैं, यानी कि माता सती जो है वो भगवान शिव के साथ कैलाश में चली जाती हैं और वहीं पर विचरण करने रहती हैं। और जो भी आख्यान भगवान का अभी मैंने आप सभी को सुनाया है विवाह का, और जो मंगल का वर्णन मैंने आपसे किया है, वो सब ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया था और ये शिव पुराण में जो वर्णित है इसी को मैंने भी आपको सुनाया है। भगवान शंकर अपने समस्त गणों के साथ पहुंच जाते हैं और नंदेश्वर देवता सभी लोग जो हैं वहाँ पहुँचते हैं। कहाँ पे? जहाँ पे भगवान शंकर का घर है, कैलाश पे। सभी के साथ जब भगवान होते हैं तब एकांत में जब शिव जी और सती सभी के चले जाने के बाद फिर वो अपना एकांत में अपने जो उनका जीवन था, सुखमय जीवन, उसको व्यतीत करने लगते हैं। और कामदेव जो हैं वो बहुत ही सुंदरता से पूरे कैलाश को सजाते हैं। भगवान शंकर माता सती का श्रृंगार करते हैं फूलों से, क्योंकि वहाँ आभूषण नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तो प्रकृति के द्वारा भगवान जो है माता सती का पूर्ण रूप से श्रृंगार करते हैं। फूलों से उनके कुंडल बनाते हैं, फूलों से उनके सज्जा करते हैं शरीर की, और उनको काफ़ी हद मतलब प्रेम जो क्रीड़ाएं होती हैं वो करते हैं, उनको स्पर्श करते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा अध्याय है जिसमें किस तरह से भगवान शंकर माता पार्वती के साथ खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, इसके बारे में दिया हुआ है। और इस तरह से व्यवहार करते हुए भगवान शिव को 25 वर्ष कैलाश में हो जाते हैं, यानी कि 25 साल बीत जाते हैं। भगवान शंकर को मां सती के अलावा कुछ भी नहीं सूझता है और वो उनके बिना एक पल भी नहीं रह पाते हैं। इस प्रकार से दिन वर्षा ऋतु हो जाती है और सब दिन बदलते रहते हैं। एक बार जब बहुत जोर से बारिश हो रही थी तो शिवजी तथा सती जो हैं एक पर्वत शिखर के नीचे बैठकर आनंद विहार कर रहे थे। उसी समय शंकर जी ने सती से कहा कि हे प्राण प्रिय, वर्षा ऋतु के आरंभ होने के कारण किसी सुरक्षित स्थान पर चलते हैं जहाँ पे वर्षा काल के समय आनंद में हम व्यतीत कर सके। इस बात को सुनकर जगहर्ता श्री शंकर जी बोले कि हे प्रिय, तुम्हारा कथन वर्षा काल, ये कथन है कि वर्षा काल आरंभ हो गया है। अगर तुम कैलाश विश्राम करना चाहो तो वहाँ चले, अथवा हिमालय के सर्वश्रेष्ठ शिखर पर चलते हैं। वहाँ पर मेघ हिमालय के कदमों और नितंबों तक ही विचरण करते हैं, अतः श्रेष्ठ शिखर पर हम अपना आश्रम बनाकर वहीं पे जीवन व्यतीत करते हैं, जिससे वर्षा काल में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। हिमालय की श्रेष्ठता इस संसार में आदित्य है और कैलाश धाम इसमें को उच्छृंखल प्रवृत्ति से नितांत दूर है। यानी कि वो कहते हैं कि संसार भर में बारिश हो रही है, वर्षा ऋतु का टाइम है, लेकिन कैलाश और हिमालय के कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर मेघ आते ही नहीं है, अतः हम वहीं पर जाकर स्थान लेते हैं। और इस प्रकार से कई हजार वर्ष बीत जाते हैं। कहते हैं कि शंकर ने कैलाश पर 10,000 वर्ष माता सती के साथ बिताए थे और वो एक दूसरे से प्रेम में पूर्ण रूप से लगे रहते हैं 10,000 साल। ब्रह्मा जी ने एक दिन सती से भगवान शंकर को इस प्रकार कहा कि हे ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद सुनो। एक दिन सती ने भगवान शंकर से कहा कि हे प्राण वल्लभ, मैं आपको निवक प्रिय हूँ और मैंने कठिन और उग्र तपस्या के द्वारा और क्रीड़ा के द्वारा आपको प्राप्त किया है अपने साथी के रूप में। और वो कहती हैं कि हे त्रिलोचन, संसारिक जीव तथा इस संसार रूपी भवसागर को पार करके आपकी परम पद को किस प्रकार मैं प्राप्त कर सकती हूँ, ये बताइए। मेरे जिससे हृदय को
प्रसन्नता हो। सती की बात को सुनकर शंकर जी मुस्कुराते हैं और सती के इस प्रकार कहते हैं कि हे प्रिय, तुमने संसार के जीवों को मोक्ष के लिए जो प्रसंग किए हैं वह अति ही उत्तम है और चिंतन के योग्य हैं। चिंतन करना परम तत्व है, दूसरा तत्व ब्रह्मा का स्मरण करना है, और इन तत्वों के अलावा इस संसारिक जीवन के उद्धार के लिए ये दो तत्वों को कोई विरला ही जानता है। और इस तरीके से वो आपस में भक्ति, सगुण भक्ति, निगुण भक्ति और ये सारी बातें करते हैं। इन सभी कथनों को वो कहते हैं और वो कहते हैं कि श्रावण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य भय, अर्चना, वंदना, सांख्यता और आत्मसमर्पण यही सब भक्ति के रूप हैं और इससे ही से अपने ईश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है। और वो कहते हैं भगवान शंकर कि मैं अपने समस्त भक्तों के पूर्ण रूप से वशीभूत हूँ। जो भी प्राणी मुझे इनमें से किसी भी तरीके से प्राप्त करता है, चाहे वो मुझे श्रवण कर रहा हो, चाहे मेरा कीर्तन कर रहा हो, चाहे मेरा स्मरण कर रहा हो, चाहे वो मेरा सेवन कर रहा हो, चाहे वो मेरे प्रति सेवा भाव, दास्य भाव रखता हो, चाहे अर्चना, वंदना, सांख्यता या पूर्ण रूप से अपने आप को आत्मसमर्पित भी कर देता है, तो मैं उसके उद्धार को करता हूँ। और इस तरीके से मैं समस्त जीवों का उद्धार करता हूँ। जप, तप, यज्ञ, शास्त्र इत्यादि महिमा के द्वारा इनको जो श्रवण करता है, सुनता है, बोलता है, गाता है, उन सब पे मेरी कृपा बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र, समुद्रिक शास्त्र, वेद, वेदांत को भेद भी ग्रहण करने चाहिए। इस प्रकार अनेक तत्वों के द्वारा माता को भगवान शंकर ज्ञान देते हैं और इस सब को सुन के माता सती बहुत ही प्रसन्न होती हैं और इस तरह से भगवान शिव और पार्वती समस्त ब्रह्मांड में विचरण करने लगते हैं। अब हम आते हैं 10वें अध्याय की और दक्ष प्रजापति का शिवजी महाराज को शाप देना और नंदी का भगवान शिव का शाप सुनकर दक्ष प्रजापति को शाप देना। इस अध्याय में भगवान नारद जो है भगवान ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि किस प्रकार से भगवान शिव को दक्ष का शाप लगा और प्रकार से नंदी ने दक्ष को, प्रजापति को शाप दिया। तो वो बताते हैं कि कई हजार वर्षों तक भगवान शिव के साथ घूमते घूमते सहसा ही माता सती को लगता है कि जैसे भगवान शिव ने उनका शायद परित्याग कर दिया है और इससे वो नाराज हो जाती हैं। और वहीं पर जब वो अपने पिता के घर जाती हैं जहाँ पे भगवान शंकर का अपमान देखती हैं तो स्वयं को यज्ञशाला में भस्म करके पुनः पार्वती के रूप में इस संसार में आती हैं। तो भगवान नारद कहते हैं कि मुझे ये कथा पूर्ण रूप से कह के सुनाइए। तो वो कहते हैं कि एक बार प्रयागराज में दक्ष प्रजापति ने दक्ष जो थे उन्हें सभी प्रजापतियों के सामने दक्ष ने अपने परिवार की और सभी देवताओं गणों को एक बहुत बड़े भव्य यज्ञ उत्सव में आमंत्रित किया और संयोगवश दक्ष प्रजापति भी वहां पर आए और उन्होंने समस्त देवी देवता उनको देखकर खड़े हो गए और फिर उन्होंने सबके सामने बात करी। और ब्रह्मा जी जो उनके पिता थे वो भी वहीं पर थे। वो बताते हैं कि एक बार प्रयागराज में प्रजापतियों के सामने दक्ष ने एक महान यज्ञ किया जिसमें सभी देवतागण आमंत्रित थे और संयोगवश दक्ष प्रजापति भी वहां आए थे। और उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी को जब आते देखा वहां पे, क्योंकि ब्रह्मा जी तो दक्ष के पिता थे, वो खड़े हो गए और उनको प्रणाम करने लगे। सभी देवी देवता भी उनको प्रणाम करने लगे, लेकिन भगवान शिव जो हैं वो खड़े नहीं होते ब्रह्मा जी को देखकर। और जब वो ब्रह्मा जी को देखकर खड़े नहीं होते, इस पर प्रजापति दक्ष बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने गरज करके कहा कि हे ब्राह्मणों, हे देवता, ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं और वो जो है सृष्टि के रचयिता हैं। आप सब ने उनका सम्मान किया, लेकिन ये जो महादेव है यानी कि शिव है वो उससे दूर हैं। सभी लोग जो ब्रह्मा जी को खड़े होकर प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन शिव जो हैं वो उसको इस तरीके से जब भगवान शिव जो है ब्रह्मा जी का ध्यान को प्रणाम नहीं करते हैं खड़े होकर, तो दक्ष प्रजापति बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उनको लगता है कि ये उनके पिता का अपमान है। और तब वो भगवान शिव को श्राप देते हैं
कि आज से तुम कहीं भी जाओ तुम्हारा कोई सम्मान नहीं होगा और जितनी भी बैठकें होंगी वो तुम्हारे बिना होंगी। तो वो कहते हैं कि तुम अज्ञानकारी हो, अहंकारी हो, नीच हो। वो भगवान शिव को बहुत ज़्यादा जो है इस तरह से बोलते हैं कि तुम प्रेतों के स्वामी हो, बुद्धिहीन हो, माता पिता के वीन हो, ना तुम्हारे अंदर, ना तुम पुत्रवान हो, तुम घमंडी हो, अशुभ कार्य करने वाले, चांडालों के स्वामी, इस तरह से बोलते हैं। और उस तरह से भगवान शिव को श्राप देते हैं कि मैं आज से तुम्हें सभ्य समाज से बहिष्कृत करता हूँ, तुम्हारे सभ्य समाज में शिव कोई स्थान नहीं होगा। जब वो इस तरह से बोलते हैं तो नंदी को गुस्सा आ जाता है और नंदी गुस्से में आके कहते हैं कि तूने अपने इस मुख से जो भी भगवान शिव के प्रति अभद्र शब्द बोले हैं, जिसको सभी देवी देवता सुनकर स्तब्ध होकर सुन रहे हैं, तो वो और भी गुस्सा होकर बोलते हैं नंदी देव कि हे दक्ष प्रजापति, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज से तेरा मुख बदल जाए, जैसे बकरे का होता है ना वैसा हो जाए। और इस पे जो वो उनको श्राप देते हैं क्योंकि तू शिव द्रोही है, तेरे इस पे जो रूप है, मुख है, वो नहीं रहेगा, तेरा मुख बदल जाएगा और तेरा मुख कुछ और ही बन जाएगा, एक जानवर के समान। तब जब ये श्राप नंदी देते हैं दक्ष प्रजापति को तो उनका मुख बदल जाता है, लेकिन उसके साथ साथ वो गुस्से के मारे नंदी को भी दोष देते हैं और कहते हैं कि नंदी, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम आज से बुद्धि विहीन होकर सिर्फ बोझा ढोने का काम करोगे। तब से बैलों का प्रयोग बोझा ढोने के लिए होता है, ये सब आप जानते हैं। और बैलों का प्रयोग कहाँ का पर होता है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और ये सभी पराक्ष जो दक्ष जो हैं उनका शाप सुनकर नंदी क्रोधानी बढ़ जाती है और शिव के निंदक वो और भी ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं। तब भृंग जो है ऋषि भगवान शंकर का, वो कहते हैं कि रे मुख, मतलब प्रजापति को कहते हैं तूने भगवान शंकर का अपमान करा है, तू क्षमा के योग्य नहीं है। ब्रह्मा जी ने बेकार ही तुझे उत्पन्न किया और तू तो काम क्रोध लोभ मोह से वशीभूत है। उसको नीच कर्म करने वाला व्यक्ति बताकर उसको प्रताड़ित किया। तो इस तरीके से वो बहुत ही उससे गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुम बुरे कार्य को कर रहे हो, तो और तुमने जो किया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तब भगवान शंकर नंदी को समझाते हैं कि नंदी, तुम क्रोध मत करो, क्योंकि दक्ष प्रजापति का कोई भी श्राप मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं कभी भी किसी ब्राह्मण को श्राप नहीं देता हूँ, तो उनका श्राप भी मुझे कभी नहीं लगेगा। और सृष्टि के जो कर्ता है, 3 लोगों को बनाने वाले जो भी है वो मैं ही हूँ, अतः ये सब मेरी ही माया का रूप है। इस प्रकार से भगवान शिव का बात को सुन के नंदीगण शांत होते हैं और इस तरह से ये कथा यहाँ पूरी बन जाती है। और उस दिन से शिव का निंदक बन जाते हैं दक्ष प्रजापति। तो यह यहाँ 5वां खंड समाप्त होता है। शिव महापुराण का युद्ध खंड मैंने यहाँ समाप्त किया है। उम्मीद है कि आपको ये सुनकर खुशी हुई होगी। आगे का मैं आपको वृत्तांत सुनाती रहूँगी। जो हमारा 6वां खंड होगा शिव महापुराण का, शतरुद्र संहिता का, उसका मैं आपको प्रथम अध्याय अगले एपिसोड में सुनाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। भगवान श्री गणपति महाराज आप सभी पे कृपा बनाए रखें, ऐसी मेरी कामना है। और रिद्धि सिद्धि माँ और शुभ लाभ आपके घर में आए, मेरे घर में आए, हम सबके घर में आए, हम सब पे कृपा हो। जो मैं सुना रही हूँ और जो आप लोग सुन रहे हैं, हम सब पे भोलेनाथ और उनके परिवार की कृपा बनाए रहे। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।